स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक और नई भागवत कथा के साथ। महाभारत के युद्ध से एक रात पहले कुरुक्षेत्र मौन था। रणभूमि पर बिखरी रेत आने वाले रक्त और निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी मौन में अर्जुन अकेला अपने रथ के पास बैठा था। कृष्ण रथ से उतरकर दूर खड़े थे। यह वह क्षण था जिसका उल्लेख ही नहीं मिलता। अर्जुन ने पहली बार अपने धनुष को भूमि पर रख दिया। यह मोह नहीं था, यह भय भी नहीं था, यह उत्तरदायित्व का बोझ था। उसने मन ही मन कहा, यदि मैं जीत गया तो अपनों को खो दूंगा, यदि हार गया तो धर्म हार जाएगा। दोनों ही मार्ग मुझे अपराधी बनाते हैं। कृष्ण ने यह नहीं सुना, फिर भी जान गए। वे अर्जुन के पास आए और बिना उपदेश दिए बस आकाश की ओर संकेत किया। देखो अर्जुन, तारे लड़ते नहीं, फिर भी अपने स्थान पर अडिग रहते हैं। यही उनका धर्म है। अर्जुन ने पूछा, पर मेरा धर्म क्या है? कृष्ण मुस्कुराए, तुम्हारा धर्म परिणाम नहीं, कर्तव्य से जुड़ा है। गीता का जन्म उपदेश से नहीं, तुम्हारी इस पीड़ा से होगा। यही वह क्षण था जब गीता का बीज पड़ा। अगले दिन जो उपदेश हुआ वह शब्दों में था, पर उसकी आत्मा इस मौन संवाद में जन्म ले चुकी थी। भगवद गीता हमें यह नहीं सिखाती कि युद्ध करो या मत करो, बल्कि यह सिखाती है कि जब जीवन युद्ध बन जाए तब अपने कर्म से मत भागो। कृष्ण ने अर्जुन को योद्धा नहीं बनाया, उन्होंने उसे जागरूक मानव बनाया। यही गीता की अनकही कथा है, जहाँ ईश्वर बोलने से पहले सुनता है और मानव हारने से पहले उस मौन संवाद के बाद भी रात शेष थी। कुरुक्षेत्र की हवा में अब केवल युद्ध की गंध नहीं, बल्कि एक अदृश्य शांति भी घुल चुकी थी। अर्जुन उसी स्थान पर बैठा रहा, पर अब उसका मन पहले जैसा भारी नहीं था। प्रश्न अभी थे, पर उनसे भागने की इच्छा नहीं थी। यही परिवर्तन था। कृष्ण रथ के पास लौट आए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मौन ही उनका उत्तर था। अर्जुन ने पहली बार अनुभव किया कि ईश्वर हर बार समाधान नहीं देता, कभी कभी वह केवल साहस देता है प्रश्नों के साथ जीने का। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। तारे अब उसे दूर नहीं लग रहे थे, वे जैसे उसके भीतर उतर रहे हों। उसने समझा कि धर्म कोई बाहरी आदेश नहीं, बल्कि अंतरात्मा की पुकार है। युद्ध अब उसे हिंसा नहीं लग रहा था, बल्कि अव्यवस्था में व्यवस्था स्थापित करने का साधन प्रतीत होने लगा। धीरे धीरे पूर्व दिशा में लालिमा फैलने लगी। यह केवल सूर्य का उदय नहीं था, यह अर्जुन के भीतर जागृत चेतना का प्रकाश था। रणभूमि अब उसे मृत्यु का मैदान नहीं, बल्कि कर्म भूमि दिखाई देने लगी। तभी अर्जुन ने कृष्ण से कहा, यदि कर्म ही धर्म है तो क्या फल से पूर्णतः विमुख होना संभव है? कृष्ण ने पहली बार उस रात शब्दों में उत्तर दिया, फल से विमुख होना नहीं, फल से बंधन मुक्त होना ही योग है। यह वाक्य गीता में नहीं लिखा गया, पर उसी ने अर्जुन की दृष्टि बदल दी। उसे समझ आ गया कि समस्या कर्म नहीं, अपेक्षा है। दुख कर्म से नहीं, आसक्ति से जन्म लेता है। रणशंख बजने लगे, योद्धा अपने अपने स्थान लेने लगे। शोर बढ़ रहा था, पर अर्जुन के भीतर अब मौन था, वह मौन जो डर से नहीं, स्वीकृति से उत्पन्न होता है। अर्जुन ने गांडी उठाया। इस बार हाथ नहीं कांपे। यह आत्मविश्वास नहीं था, यह समर्पण था। उसने कृष्ण की ओर देखा, वे वही थे, शांत, स्थिर, मुस्कुराते हुए, जैसे कह रहे हों, अब तुम तैयार हो, युद्ध के लिए नहीं, जीवन के लिए। जब रथ आगे बढ़ा तो अर्जुन केवल योद्धा नहीं था, वह एक साधक था जो कर्म के पथ पर चल रहा था, बिना फल की जंजीरों के। युद्ध उसके लिए बाहरी घटना बन चुका था, असली युद्ध वह जीत चुका था अपने भीतर का। युद्ध समाप्त हुआ, महाभारत इतिहास बना, गीता ग्रंथ बन गई। पर यह अनकही कथा वहीं समाप्त नहीं होती। यह हर उस मनुष्य के भीतर आज भी घटित होती है जो निर्णय के मोड़ पर खड़ा है, जो भय और कर्तव्य के बीच झूल रहा है। गीता का सार यही है। कृष्ण आज भी हमारे रथ में हैं, अर्जुन आज भी हम स्वयं हैं, और कुरुक्षेत्र हर वह क्षण है जहां हमें अपने कर्म से भागने या उसे अपनाने का चुनाव करना होता है।